हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी सारी बहनें माताएं जितनी भी हैं वो सब का सौभाग्य अखंड रहे, ऐसे हम कामना करते हैं। सदा सुहागन रहे ताकि हर साल तीज ऐसे ही मनाए। तो फाइनली मेरा तीज का मेहंदी लग गया है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि मैं मेहंदी लगवा पाऊँगी। इसलिए कि यहाँ जब मैं पार्लर में गई हूँ ना, तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। तब बारिश होने लगी तो फिर एक तो वहाँ पे मुझे लगा था कि मार्केट में ऐसा होता है ना कि जगह जो कोई भी फेस्टिवल होता है तो जगह जगह मेहंदी वाले बैठते ही हैं, तो मुझे लगा बैठे होंगे। इस वजह से मैं, यानी कि आज कौन दिन है, आज थर्सडे है, मैं बिजनेस डे को नहीं गई लगवाने कि थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को हम लगवा लेंगे। तो बारिश होने लगी बहुत तेज़, तो अब मेहंदी वाले बैठा भी नहीं था। तो अब मुझे लगा भगवान अब क्या ही होगा, अब नहीं हो पाएगा। और तीज के दिन मैं कैसे लगवा पाऊँगी, और भी तैयारियाँ करनी होती है। वैसे मैं फल फ्रूट से ही करती हूँ। मैं बना करके कुछ भी गुजिया वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी जी जब मैं आई थी ना यहाँ शादी के बाद, यहाँ जब आई थी तो मेरी जेठानी की लड़की है, यानी कि मेरी ही लड़की लगेगी, मेरी भी लड़की ही लगेगी। पूजा, जो मेरे पुराने व्यूवर्स से उनको पता होगा, पूजा है। तो उन्होंने ही बोला था, मेरी जेठानी जी करती हैं। मेरे मायके में तीज चलता नहीं है, क्योंकि होता है कई व्रत चलता नहीं, तो मेरी मम्मी सब नहीं करती, चौचन करती हैं। चौठ का जो व्रत होता है, चंदा मामा को अर्घ देती हैं, पूरे दिन निराजल फास्ट करके व्रत रखती हैं, और सारा कुछ बना करके जो भी चीज़ होता है, दही है वगैरह, बहुत चीज़ होता है। अब गांव में होती तो मैं शेयर करती आप लोगों तक, बट इस टाइम में मैं जब से शादी हुई है उसके बाद मैं कभी रही ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं शादी के बाद बिहार में मेरा जाना आना बहुत कम हो गया, ना के बराबर। अब बाबू सब छोटा था तो जाते भी थे, तो उस टाइम पे हम कभी गए नहीं है, तो इसलिए हमारे पास वीडियो भी नहीं है। तो मम्मी वो करती है, हमारे मायके में चलता नहीं है। तब यहाँ आई तो बोली कि वो सब छोटी छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी, तो बोली कि चाची जी, अब मैं नई नई दुल्हन थी तो उन लोगों को अच्छा लगता था, आती थी और मुझे बुला कर ले जाते थे कि चाची जी चलिए। उस समय मैं साड़ी पहनती थी, साड़ी पहनती थी और यहाँ तक घूंघट करती थी जब मैं जाती थी तो जेठ से। हालांकि मेरी जेठानी घूंघट करने नहीं देती थी, वो मेरी बहन भी लगती है, और एक रिश्ता से मेरी जेठानी भी लगती हैं। तो हम बहन का रिश्ता ही रखे हैं, जेठानी का रिश्ता नहीं रखे। वो हमारी जब मेरा मूड थोड़ा सा वैसा होता है ना, उनको चिढ़ाने के लिए तो मैं जेठानी जी बोल देती हूँ, तो चिढ़ जाती है। तो इस टाइप का हमारा रिश्ता है। तो ये लगे मेरे बहन के देवर है, एक तरह से मेरे बहन के देवर, एक तरह से क्या, बहन के देवर है ही। अब मैं उनकी भाभी की बहन हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मम्मी करती हैं तो आप भी कीजिए। तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में बोला हाँ ठीक है करूँगी। तो मैंने कर लिया। फिर मैं तीज कर ली तो बोली कि करवा चौथ चाची जी, करवा चौथ भी कीजिए। मैंने बोला ठीक है करवा चौथ भी करती हूँ। तब मैंने ये दोनों चीज़ ना मज़े मज़े में करना शुरू कर दिया। उस समय मैं कंसीव कर रखी थी, सोचिए उस समय आदि था, और 2-3 महीने का मैं कंसीव कर रखी थी। उस टाइम मैंने तीज व्रत उठाया है, जबकि इतना हार्ड होता है। तो मैं वहीं पे जाके करती थी, काफ़ी टाइम में काफ़ी साल मैंने वहीं जाके किया है, 5-6 साल के लगभग मैंने वहीं किया है तीज। करवा चौथ नहीं किया। करवा चौथ में झाजी जाते नहीं थे, बोलते थे मुझे भैया के सामने शर्म आती है। जब मैं वहाँ रहती थी ना, तो मैं जाती थी तो 2-3 दिन रह जाते थे, तो झाजी नहीं जाते थे वहाँ पे। उनकी भाभी बुलाती थी, यानी कि जो मेरी सिस्टर है वो बुलाती थी कि आइए आप, बट वो जाते थे तो चले आते थे, बोलते थे मुझे अच्छा नहीं लगता। झाजी थोड़ा इस टाइप के इंसान है ना, कि जैसे बड़े लोग हैं तो वहाँ पे कैसे रहना, ये सब चीज़ें उनको है। अब थोड़ा सा बोलने लगे हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं जाती थी तो जाते नहीं थे। मैं बोलती थी क्यों नहीं जाते दीदी, इतना रिक्वेस्ट करती हैं। तो नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, भैया होते हैं, मैडम होती हैं, यानी कि वो अपने भाभी को मैडम बोलते हैं, मैडम की तरह है भी तो मैडम बोलते हैं, तो मैडम होती हैं तो मुझे पसंद नहीं है। तो उन लड़की के कहने पर ना मैंने दोनों व्रत कर लिया, नहीं तो मुझे नहीं पता। तो मेरी जेठानी क्या करती हैं, फल फ्रूट से करती थी, तो मैं भी फल फ्रूट से ही शुरू कर दिया। अब मुझे प्रॉपर कैसे करते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है। मैं शुरू से जब से कर रही हूँ, जब से मैं जितना फल फ्रूट, जितना आपके पास ताकत है उस हिसाब से आप रखिए। बस गुजिया और जो खीर ये सब मैं नहीं बनाती हूँ, बाकी जो फल फ्रूट होता है उसी से मैं करती हूँ। तो बारिश हो रही थी तो मैंने इस बात को स्टॉप कर दिया था। तो बारिश हो रही थी तो फिर मैं मंदिर पे आ गई हूँ आरती के टाइम पे। तो वहाँ पे आंटी हैं,
तो उन्होंने बोला कि कहाँ घूम रही है। मैं बोली आंटी मैं पार्लर गई थी, बारिश हो रही है और मेहंदी मैंने नहीं लगवाई हूँ। तो करीब क्यों नहीं लगवाई? मैं बोली मार्केट में तो बैठा ही नहीं मेहंदी वाला, तो कैसे लगवाऊँ? तो बोल रही है कि अरे अपने ही उसमें सोसाइटी में किसी टावर बहुत सारे लोग लगाती हैं, लेडीज बहुत लगाती हैं। बट मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि एक बिजनेस ग्रुप है जिसमें मैं हूँ नहीं, मैं लेडीज ग्रुप में हूँ, तो उसमें कोई ऐड आता नहीं है, मना करा गया है कि ऐड नहीं इसमें करना है। तो फिर उन्होंने फ़ोन मिला दिया उसी समय, बोला कि मेरे पास फ़ोन है मैं मिलाती हूँ रुक जा। फिर फ़ोन मिलाया तो उन्होंने बोला कि आधे घंटे बाद आना। फिर मैं घर पे आई, फटाफट खाना बना दिया, क्योंकि खाना कौन बनाता, खाना बना दिया। फिर मैं उनके पास कितने बजे गई? 9 बजे गई। 9 बजे गई हूँ तो अभी मैं आई हूँ 10:15 पे आई हूँ। तो अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ 10:30 पे। 10:30 हो रहा है, नहीं 10:20 हो रहा है। तब मैं अभी मेहंदी लगवा के आई हूँ। बताइएगा कैसा है। पहली बार मैंने झाजी का नाम लिखवाया है, देखिए पी के जा, पहली बार मैंने लिखवाया। तो कैसी लगी है, क्योंकि ये बड़ा टफ काम होता है। और चीज़ तो आप उस टाइम भी कर लेंगे क्योंकि पूजा रात में होता है। यहाँ तो सारी लेडीज सब क्या करती है, शायद घर में भी पूजा करती हैं दिन में, और शाम के टाइम जा कर के कथा मंदिर में सुनती है। बट मैं नहीं सुनती। मैं शुरू से मैंने अपने जेठानी को देखा, ये झा जी का शर्ट है जो अभी मैं बारिश आ रही थी ना तो उतार के रखा हुआ था, तो उसको मैंने अंदर नहीं रखा है, तो इग्नोर कीजिएगा उसको। मैं घर में ही महादेव बनाते हैं, मिट्टी के शिवलिंग वगैरह, माता पार्वती, गौरी माता, सब कुछ बनाते हैं और रात भर जगते हैं और तब उठ कर पूजा होता है। फिर झाजी कथा वगैरह कह देते हैं, तो हम घर में ही करते हैं। करना चाहिए, ऐसा है कि मंडप बना करके आप पूजा कीजिए। बाकी श्रद्धा है, कोई नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, जिसको जैसे मर्जी ऐसे करते। बट मैंने शुरू से ऐसे ही किया है, जेठानी जी को भी ऐसे ही देखा है। तभी हम खाना नहीं खाए, वो हम खाना कैसे खाएंगे? दूसरे के हाथ से मेरा पेट भरता नहीं है। चम्मच से खाएंगे तो ये पूरा ये ड्राई होके नीचे गिरेगा। अभी लगाए हुए मुश्किल से आधा घंटा हुआ है। तो आप लोग बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी है, प्लीज़ तारीफ़ कर दीजिएगा। और थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और घंटे के निशान को प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आएगा। और हम सिंपल तरीके से ही तीज माता की पूजा करते हैं, हमें कोई करने वाला है नहीं मेरे घर में, तो मुझे जैसे होता है इसी तरीके से हम भगवान का नाम ले लेते हैं। ये 2-3 जने होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरे किस्मत में शायद है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब थोड़ा ड्राई होकर के नहीं निकल रहा है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से।